कबीर साहिब एक महान संत, कवि और समाज सुधारक रहे हैं, लेकिन समय के साथ उनके बारे में कई झूठी बातें फैलाई गई हैं। आज हम उन्हीं 7 अफवाहों का सच जानेंगे। अगर आपको भी यह सच जानना है तो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें। कुछ लोग कहते हैं कि कबीर जी मुस्लिम घर में जन्मे थे, इसलिए वे मुस्लिम थे, और कुछ कहते हैं वे राम का नाम लेते थे, इसलिए वे हिंदू थे। जबकि सच्चाई यह है कि कबीर साहिब ने खुद को किसी धर्म में कभी नहीं बांधा। वे आत्मा को सर्वोच्च मानते थे, धर्म को नहीं। कबीर जी कहते हैं, हिंदू कहे मोहि राम प्यारा, तुर्क कहे रहमाना, आपस में दो लड़ी लड़ी मुए, मरम न कहूँ जाना। इसका अर्थ है, हिंदू मुझे राम का भक्त कहते हैं और मुसलमान रहमान का, लेकिन दोनों मेरी सच्चाई नहीं समझ सके। जैसे सूरज किसी एक देश का नहीं होता, वैसे ही कबीर जी भी किसी एक धर्म के नहीं थे, वे सबके थे। कुछ लोग कहते हैं कि उन्होंने कभी स्कूल नहीं देखा, इसलिए वे अशिक्षित थे। जबकि सच्चाई यह है कि कबीर जी का ज्ञान अनुभव से था। उन्होंने जीवन को देखा, परखा और जो कहा वो सच्चे अर्थों में विद्वत है। कबीर जी कहते हैं, मासी कागज छियो नहीं, कलम गहो ना हार, सारी वेद की सार बात, मुख का भीतर बार। इसका अर्थ है, मैंने कभी कलम या कागज नहीं छुआ, लेकिन मेरे मुख से निकला ज्ञान चारों वेदों का सार है। जैसे एक गाड़ी चलाने वाला व्यक्ति बिना किताब पढ़े एक्सपर्ट हो जाता है, वैसे ही कबीर जी जीवन के ज्ञानी थे। कुछ लोग मानते हैं कि संत कभी शादी नहीं करते, इसलिए कबीर जी भी ब्रह्मचारी रहे। जबकि सच्चाई यह है कि कबीर जी ने शादी की थी। उनकी पत्नी का नाम लोई था और पुत्र का नाम कमाल। वे गृहस्थ जीवन में रहते हुए भी संत थे, यही उनकी विशेषता थी। कबीर जी कहते हैं, संतन घर जन्मे लोई, कहे कबीर विचार, पतिव्रता काहे जननी, सांची करे विकार। इसका अर्थ है, मेरी पत्नी लोई भी संतों के घर में जन्मी और वह भी सच्चाई पर चलती थी। सच्चा साधु वही है जो संसार में रहकर भी दुनिया की बुराइयों से बचा रहे। कई लोगों ने कहा कि कबीर जी नमाज, रोजा आदि का विरोध करते थे, इसलिए वे मुसलमानों के खिलाफ थे। जबकि सच्चाई यह है कि कबीर जी ने धर्म के नाम पर पाखंड करने वालों की आलोचना की है, चाहे वो हिंदू हो या मुसलमान। वे सच्चे आचरण की बात करते थे। कबीर जी कहते हैं, माला फेरत झुक गया, गया न मन का फेर, कर का मन का डार दे, मन का फेर। इसका अर्थ है, लोग सालों तक माला फेरते हैं पर मन नहीं बदलता। असली भक्ति तो मन की शुद्धता है। कबीर जी ने अंधविश्वास नहीं बल्कि सच्चे जीवन और प्रेम की बात की। कहा जाता है कि कबीर जी की मृत्यु के बाद हिंदू उनका दाह संस्कार करना चाहते थे और मुसलमान दफन करना चाहते थे। जबकि सच्चाई यह है कि जब दोनों पक्षों ने उनकी चादर हटाई तो वहां केवल फूल मिले। यह दिखाता है कि कबीर शरीर से नहीं, आत्मा से ऊपर थे। यह घटना दर्शाती है कि कबीर जी किसी एक समुदाय के नहीं बल्कि पूरे मानव समाज की संपत्ति थे। कुछ लोग कहते हैं कि कबीर जी को ज्ञान स्वयं मिला, उन्होंने किसी से कुछ नहीं सीखा। जबकि सच्चाई यह है कि कबीर जी ने गुरु रामानंद जी को अपना गुरु माना और गुरु को परमात्मा से भी ऊंचा बताया। कबीर जी कहते हैं, गुरु गोविंद दो खड़े, काके लागू पाए, बलिहारी गुरु आपने गोविंद दियो बताए। इसका अर्थ है, अगर गुरु और भगवान एक साथ खड़े हो तो पहले गुरु के चरणों में झुकना चाहिए, क्योंकि उसी ने भगवान का रास्ता दिखाया है। कुछ लोग कहते हैं कि कबीर सिर्फ भजन कीर्तन और भक्ति की बातें करते थे। जबकि सच्चाई यह है कि कबीर जी ने भक्ति के साथ साथ समाज में फैले पाखंड, झूठ और अन्याय के खिलाफ भी आवाज़ उठाई। कबीर जी कहते हैं,
साचा सोई सराहिए झूठे जग पतियार, कश्चित राखै खोट को कूड़े को संसार। इसका अर्थ है सच्चे को ही सराहना चाहिए, झूठी दुनिया पर भरोसा नहीं करना चाहिए। कबीर जी समाज सुधारक भी थे। वे जात पात, ऊंच नीच, बाहरी दिखावे सबके खिलाफ खड़े हुए। तो दोस्तों, क्या आप भी इन अफवाहों को सही मानते थे? कृपया अपनी राय कमेंट में अवश्य दें। अपना खूब सारा ख्याल रखिए। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।